जय श्री राम। देखी व्याधि असाध नृपु, परेउ धरनी धनी मात, कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करिनी कलप तरु मनहु निपाता, कंठु सूख मुख आव न बानी, जनु पाठिनु दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुनि कह कटु कठोर कैकेयी, मनहु घाघ महु माहुर देई, जो अंत हु अस कर तबु रहेऊ, मांगु मांगु तुम के ही बल कहेऊ। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठठई फुलाउब गाला, दानी कहाउब अरु कृपा नाई, होई की खेम कुशल रौताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है। लड़ाई में बहादुरी फिर दिखावे और कहीं चोट भी ना लगे। छाड़हु बचनु की धीरजु धरहु, जनी अबला जिमि करुणा करहु। तनु तिय तनय धाम धनु धरनी, सत्य संध कहु त्रन संबरनी। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यों असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम वचन सुनी कराऊ कहु कछु दोष न तोर, लाग्यऊ तो ही पिशाच जिमि कालु कहावत मोर। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू तो चाहे कह, जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया, वही तुमसे यह सब कहला रहा है। चहत न भरत भूप तही भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणामु, भयउ ठाहर जेहि विधि बामु। भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार वश तेरे ही जी में कुमति आ बसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में विधाता विपरीत हो गया। सुबस बसी ही फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करिहहि भाई सकल सेवकाई, होई ही तिहु पुर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदरी अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता ही होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंकु मोर परिचिताऊ, मुएहु न मिटी ही न जाई ही काऊ। अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओठ बैठ मन गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर,
मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखाओ। जब लगी जियो कहूँ कर जोरी, तब लगी जनी कछु कहसी बहोरी। फिरी पछिताए तहसी अंत अभिमानी, मारुसी गाई नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ ना कहना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहारू के लिए गाय की मार रही है। परेऊ राव कही कोटि विधि, काहे करसी निदानु। कपट सयानी न कहती, कछु जागती मनहु मसानु। राजा करोड़ों प्रकार से समझाकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने से चतुर कैकई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो। राम राम रट विकल भुआलू, जनु बिनु पंख बिहंग बेहालू। हृदय मनाव भोरु जनी होई, राम ही जाई कहे जनी कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो जाता है। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात ना कहे। उदेव करहु जनि रवि रघुकुल गुरु, अवध बिलो की सूल होई उर। भूप प्रीति कैकई कठिनाई, उभय अवधि विधि रचि बनाई। हे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान, आप अपना उदय ना करें। अयोध्या को देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकई की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है। बिलपत नृपहि भयउ भिनु सारा, बिना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुण का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाही न कैसे, सहगामिनी भूषण विभूषण जैसे। ते ही निसी नींद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा उछाहू। राजा को वे सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देखी। जाग्यऊ अजहु ना अवधपति, कारणु कवनु विशेषी। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछले पहर भूपु नित जागा, आजो हम ही बड़ अचरज लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काज रजा यसु पाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। वे हे सुमंत्र, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्रु तब राउर माही, देखी भयावन जात डेराही। धाई खाई जनु जाई न हेरा,
मानहु विपत्ति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र रावरे राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़ कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहाँ डेरा डाल रखा हो। पूछे को न उतरू देई, गए जेहि भवन भूप कैकेयी। कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयो सुखाई। पूछने पर जब कोई जवाब नहीं देता, वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूखी गए। सोच विकल विवरण मही परेऊ, मानहु कमल मूल परिहरेऊ। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ पूछूची। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ नहीं पूछ सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली,